Exercise 10.2, question number 1. From a point Q, length of tangent to circle is 24 and distance of Q from center is 25 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द सर्कल. यहां पर आपको रेडियस सर्कल की पता करनी है. बच्चों यहां पर एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट है PQ. यहाँ OQ आपको 25 दिया है और आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है. तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OQP. ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाती है और P पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. तो यहाँ पर लिखेंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल QP स्क्वायर और प्लस OP स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. OQ आपका 25 है तो 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल QP आपका 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर OP स्क्वायर पता करना है. तो OP स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576. उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो OP स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ पर 49. देयरफॉर OP या रेडियस हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर. इन फिगर TP TQ आर टेंजेंट्स. ये टेंजेंट्स हैं. विद सेंटर O एंगल POQ 110 आपको दिया गया है और PTQ ये वाला एंगल बच्चों यहां पर पता करना है. बच्चों यहां पर ध्यान दें, पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. Q भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी 90 होगा और हमें ये पता करना है जबकि ये पता है. तो क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं यहाँ पर. क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ हम जानते हैं कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है. एंगल OPT प्लस PTQ प्लस TQO प्लस TQO इज इक्वल 360 डिग्री. चारों एंगल का सम. OPT आपका 90 डिग्री है. PTQ आपको पता करना है. TQO ये भी आपका 90 डिग्री है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये वाला एंगल 110 है. QOP यहाँ पर QOP होगा इज इक्वल 360. बच्चों यहाँ पर 90 90 180 190 290 हो जाएगा. देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके 70 डिग्री. ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का. वैसे भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 होता है, अगर ये 110 है तो ये आपका 70 हो जाएगा. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर O inclined to each other at 80 degree, then find angle POA. बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं PA PB टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 80 डिग्री है. आपने OB को और OA को ज्वाइन करा दिया है. अब ये क्वाड्रिलेटरल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PAOB एंगल APB
प्लस PBO प्लस BOA प्लस OAP इज इक्वल बच्चों होगा 360 डिग्री। APB ये आपका 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B, प्लस BOA ये अननोन है, प्लस A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसलिए 90 इज इक्वल 360। देयरफॉर एंगल BOA इज इक्वल बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए 90 90 180 180 और 80 260 यानी 100 आ जाएगा। वैसे भी आप कह सकते थे इन दोनों एंगल का सम 180 होता, अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। OP इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, सिंस OP बाइसेक्ट्स एंगल P एंड एंगल BOA। देयरफॉर एंगल POA कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल BOA का, और BOA हम लोग 100 निकाल चुके हैं, तो POA इज इक्वल 1/2 इंटू 100 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको, एंगल POA इज इक्वल 50 डिग्री, और यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। आपको ये प्रूव करना है जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो पैरेलल होती हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एक सर्कल है इस तरह से, और यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली है इस तरह से डायमीटर के एंड पॉइंट पे, ये डायमीटर है, और यहाँ पर A और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर O हो गया। लाइन को नाम दे देते हैं LM और PQ। ये प्रूव करना है कि पैरेलल होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर सपोज कर लिया हमने AB डायमीटर है और LM PQ दो लाइन हैं जो टेंजेंट हैं पॉइंट B और पॉइंट A पर, और आपको अच्छे से पता है कि सिंस A एंड B are the point of contact, therefore जो आपका AB होगा वो परपेंडिकुलर होगा PQ पे, और AB परपेंडिकुलर होगा LM पे, ये परपेंडिकुलर होंगे। अब देयरफॉर एंगल PAB ये आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एंड एंगल AB और M ये वाला AB और M ये भी आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों साइड में ही 90 होगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल होगा ABM के, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसको हम ऑल्टरनेट एंगल बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर जो आपका PQ है ये पैरेलल होगा LM के। हम ये भी कर सकते थे कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये लाइन भी क्या होंगी पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है तो इनका सम 180 होता है, तो उससे भी ये पैरेलल हो जाएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। आपको ये प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कराने पर जो लाइन बनेगी वो सेंटर से होकर पास होगी। बच्चों यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले ये सर्कल है, ये सेंटर O है, इस तरह से बना लिया, और MN एक टेंजेंट है, M और N ये टेंजेंट है। बच्चों यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होंगे, सेंटर O और P, तो PQ यहाँ पर डायमीटर हो गया। अब यहाँ पर कोई पॉइंट लेट अ पॉइंट R ऑन द सर्कल। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट हमने R ले लिया, और इस पॉइंट R को हम ज्वाइन करते हैं P से और Q से। तो बच्चों P R को ज्वाइन किया यहाँ पर, और इसको भी ज्वाइन किया। ज्वाइन PR and QR by alternate segment theorem, we have। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है? एंगल MQP, MQP ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होता है PRQ के, इस वाले एंगल के। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान दें, अगर सेमी सर्कल में बना एक ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब PQ क्या हो जाता है? डायमीटर हो जाता है। ये थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। सिंस ट्रायंगल PRQ is in semi circle and angle PRQ is equal 90 डिग्री, therefore PQ आपका डायमीटर होगा, therefore PQ is डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। hence perpendicular always passes through the center। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन हमेशा सेंटर O से पास होती हुई जाएगी। Therefore परपेंडिकुलर PQ इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, देख लें यहाँ पर PQ डायमीटर होगा क्योंकि सेमी सर्कल में बन रहा है। एक ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर PQ ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर से हमेशा पास होगा।